ट्रेडिंग में एक छोटी सी गलती और अकाउंट गायब। ये गलती होती है लॉट साइज चूज करते वक्त। आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में समझाता हूँ लॉट साइज होता क्या है और कौन सा लॉट साइज आपके लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, बैक वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जहां हम लोग आज सीखने वाले लॉट साइज। प्रीवियस सेशन में हम लोग ने बात किया था कि पिप्स क्या होता है और आज हम लोग सीखने वाले लॉट साइज क्या होता है। सो बेसिकली लॉट साइज को पहले समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वांटिटी क्या होती है। ओके, क्वांटिटी मतलब कोई कंपनी है। एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, राइट। टाटा मोटर्स एक कंपनी है, हमको पता है टाटा मोटर्स। ओके, बट टाटा मोटर कंपनी की एक वैल्यू रहती है, राइट। कंपनी की वैल्यू समझो, फॉर एग्जांपल 200 एक वैल्यू है एग्जाम्पल के लिए। तो अभी अगर मैं कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, वन शेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। तो मुझे 200 रुपये देना पड़ेगा ना। वैसे अगर मैं 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो शायद मुझे कितना देना पड़ेगा, अराउंड 20,000 या 2 लाख रुपीज, वॉट एवर इट इज। ओके, तो मतलब यहाँ देख रहे हो तो मैं 100 क्वांटिटी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मालूम पड़ रहा है कि टाटा मोटर्स का मुझे 200 रुपये का शेयर है और मुझे खरीदना कितना है, 100 क्वांटिटी। तो वैसे ही फॉरेक्स में क्या होता है पता है, उसको लॉट साइज में होता है। और वो लॉट साइज क्या होता है, वो बल्क ऑफ क्वांटिटी देती है। क्या होता है, बल्क ऑफ क्वांटिटी। बल्क मतलब क्या, मुझे यहाँ पर 10 करेंसी 20 करेंसी नहीं मिलेगी, मुझे सीधा यहाँ पर क्या मिलेगी, 1000 यूनिट ऑफ करेंसी। मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाली है, 1000 यूनिट ऑफ करेंसी। ओके, जिसका लॉट साइज क्या होता है, मिनिमम लॉट साइज क्या होता है, 0.01। मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है कि फॉरेक्स में सबसे कम से कम लॉट साइज जो रहता है वो रहता है 0.01 लॉट साइज। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो लॉट साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, माइक्रो लॉट साइज। मतलब 0.01 से लेकर 0.09 तक वो माइक्रो लॉट साइज हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर मैं उसको थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0.02 लेता हूँ, तो मतलब मैंने कितने यूनिट ऑफ करेंसी खरीदा, 2000। अगर मैं 0.03 करता हूँ तो मैंने कितने यूनिट ऑफ करेंसी खरीदा, 3000। वैसे 0.09 करता हूँ तो 9000। बट अभी जब 0.9 के ऊपर जो भी आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिनी लॉट साइज, जो कि हमारा एक नॉर्मल लॉट साइज होता है, जो 0.1 क्वांटिटी होती है। मतलब हम लोग 10,000 यूनिट ऑफ करेंसी खरीद रहे हैं। अब ये लॉट साइज मतलब क्या, कि जब तुम कोई करेंसी को ट्रेड कर रहे हो या करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हो, राइट, तुम एक बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हो। अभी वो बल्क क्वांटिटी क्या होता है, 0.01 से स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ तक है, वो XYZ तक है। तो वैसे ही मिनी में क्या आ रहा है, 0.1 का लॉट साइज आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.1। 0.1 से लेके 0.99 तक किसके अंडर आएगा, मिनी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 0.99 लॉट साइज खरीद रहा हूँ तो मैंने 99,000 यूनिट ऑफ करेंसीज बाई किया या सेल किया, वॉट एवर इट इज। ओके, समझ में आया। उसके ऊपर वाला लॉट साइज कौन सा है, स्टैंडर्ड लॉट साइज, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1.0। पहले क्या था, पॉइंट के आगे वाले डिजिट थे। अभी क्या हो रहा है, पॉइंट के पीछे वाले डिजिट है, 1.0, 2.0, या फिर मैं 1.11, 1.12। ये सब क्या है, लॉट साइज है, क्वांटिटी है। अभी तुमको समझना पड़ेगा बेसिकली कि जब तुम एक 1000 यूनिट ऑफ करेंसी परचेस कर रहे हो तो तुम 0.0 लॉट साइज लगा रहे हो। 10,000 यूनिट ऑफ करेंसी खरीद रहे हो तो 0.1 लगा रहे हो। स्टैंडर्ड खरीद रहे हो, 1 लाख यूनिट खरीद रहे हो तो 1 लगा रहे हो। ये लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है फॉरेक्स में, मुश्किल नहीं है, बट बहुत टाइम लगेगा। मतलब इस जब जब तुम ये लॉट साइज ओपन करोगे, राइट, स्टैंडर्ड का 1 लॉट साइज, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा डेली का इनकम माइट बी 50,000 माइनस या फिर 50,000 प्लस। 50 के आईएनआर की बात करो। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद 1 लॉट, सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर रेडी टू रिस्क व्हाट। अभी जब तो हम लोग क्वांटिटी समझेंगे, जब तुमको समझ में आएगा कि भाई मैं दिन का 10,000, 15,000, 20,000 नुकसान भी कर सकता हूँ, 50,000 नुकसान भी कर सकता हूँ, 50,000 कमा भी सकता हूँ। ये लॉट से थोड़ा सा स्लो मूवमेंट होगा। जब तुम प्राइस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे ना, थोड़ा नॉर्मल रहेगा। ये वाला बहुत स्लो होगा। मतलब जब बिगनिंग ट्रेड कर रहे हो या बिगनर ट्रेड कर रहे हो ना, सो दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0.01 लॉट साइज। ओके, जो हम लोग लास्ट सेशन में बात किए थे ना, ये पिप्स के बारे में बात किए थे, 0.1, 0.4, 10 पिप्स, 100 पिप्स, 1000 पिप्स, 10,000 पिप्स। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि ये लॉट साइज को हम लोग ये पिप्स के साथ में कैलकुलेट करेंगे और एक प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट। वापस से बेसिक वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि माइक्रो लॉट साइज में आएगा 0.01, मिनी में आएगा 0.10 और स्टैंडर्ड में आएगा 1 लॉट। ये क्या होने वाला अपना, बल्क ऑफ क्वांटिटी है। जैसे शेयर मार्केट में हम लोग 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर बाय करते हैं, यहाँ पर 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.10, 0.20, 0.30, 0.35, 0.45, 0.48, डिपेंडेंट अपॉन तुम कितना रिस्क ले रहे हो, तुम्हारा पिक्स क्या है, वो अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे।
तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा लॉट साइज होता क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले पिप्स और लॉट साइज को मिलाकर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।